हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं शैतान एक चीज को नहीं काट सकता, पवित्रताई को। पवित्र लोग लंबा जीते हैं। हालेलुया। अपने करैक्टर को मेंटेन करके रखो। शैतान के पास इसका कोई भी तोड़ नहीं। हालेलुया, पवित्रताई। आज परमेश्वर कैसा जो सचमुच उत्तम चरित्र प्रभु को भाता है। हालेलुया। आप गंदी मूवीज देखते हैं और आप दूसरी तरफ प्रेयर करते हैं कि प्रभु तू मुझे अपना दर्शन दे। वो कभी नहीं हो सकता। एक शुद्ध मन वाले, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर को देखेंगे। आपके मन में किसी को देख के गलत भावना आ रही है और आप प्रेयर कर रहे हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं। आपको क्या लगता है आप बढ़ेंगे? हालेलुया। हमेशा अपने करैक्टर पे हमें ध्यान देना, हमेशा। कितनों को समझ में आ रहा? खुद की वाइफ साथ में चल रही है, दूसरे की वाइफ को देख रहे हैं और कहते हैं फिर हम परमेश्वर हमें शुद्ध कर। अपने हस्बैंड को दूसरों के साथ कंपेयर कर दे, होता कितना वधिया है, देखो मेरा अलग कितना। मन में गलत भावनाओं को लेके आना, गलत विचारों को लेके आना। मोबाइल खोल रहे हैं, खोला तो परमेश्वर का वचन देखने के लिए था, लेकिन चला दिया कुछ और मन में गंदगी भर रही है। अब सो रहे हैं, जाग रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं तो गंदगी घूम रही है दिमाग में। अब ना प्रार्थना में मन लग रहा है ना कुछ। पाप आंखों के द्वारा अंदर जाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा जो बातें सबके सामने मनभावनी है, सुहावनी है, उन्हीं पे ध्यान लगाया करो। हालेलुया। जो सबके सामने अच्छी है, भली है, जब आप मसीह में आ जाते हैं बहुत सारी जगह आपके लिए नहीं रहती। हालेलुया। देखो मेरी तरफ, अपनी आंखें खोलो। जब आप एक मसीह में आ जाते हैं बहुत सारी जगह आपके जाने के लिए नहीं रहती। आप जाके फिर वहां पे फिल्मी गानों पे, डिस्को पे थरक नहीं सकते। बहुत सारे स्थान आपके लिए नहीं रहते। फिर परमेश्वर हमें अलग करता है अपने लिए। परमेश्वर ने कहा तुम मेरा निज भाग हो, जो लोग करेंगे वो तुम नहीं कर सकते। जहां लोग जा सकते तुम नहीं जा सकते। हालेलुया। हमें पवित्रताई में बढ़ना है, होलीनेस में बढ़ो। शैतान कभी कभी आपको टच नहीं कर पाएगा अगर आप पवित्रताई में खड़े हो। शिमशोन गिराया गया व्यभिचार के कारण, दाऊद गिरा पाप में व्यभिचार के कारण। हालेलुया। हमेशा पवित्रताई को अपना मजबूत हथियार बना के रखो। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर मैं इसमें बना रहूंगा। आप भावना के साथ प्रभु के साथ नहीं चल सकता। आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको बुरा फील हो रहा है, आप करना चाहते हैं नहीं करना, आपको आज्ञाकारी बनना है। आपको परमेश्वर का एक आज्ञाकारी बालक बनना।
आपका मन, आपकी फीलिंग क्या कह रही है, कोई मैटर नहीं करता। आपको परमेश्वर का, आपको पता आप कौन है मसीह में। जो 4 लोग कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें लगता है हम मसीह में आ गए, अब सारी चीजें ऐसी नहीं। प्रभु आपको पवित्र कर रहा है। परमेश्वर चाहता हम अलगताई में चले। बाहर के लड़के गर्लफ्रेंड रख सकते हैं, आप नहीं रख सकते। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। लड़कियों के बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके नहीं होने चाहिए। परमेश्वर ने कहा जब तुझे देना होगा मैं दे दूंगा। हालेलुया। अपनी फीलिंग के साथ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, आप फीलिंग के साथ नहीं जी सकते मसीह में। आपको आज्ञाकारिता के साथ चलना पड़ता। जो दूसरे कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। इसीलिए आज बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। वो काम कर रहे हैं जो प्रभु ने लिखा ही नहीं है। हालेलुया। मैं 2 दिन पिछले अपने फादर के साथ थी। कहते एक बार बता रहे थे, कहते एक व्यक्ति कहता कि मैं उसने लिख के क्वेश्चन पूछा, कहता मैं टैटू बनाता हूँ, मैं इस चीज में आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब समझते हैं टैटू क्या होते हैं? शरीर पे गुड़वाते हैं जो लोग। मतलब मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ उसमें। देखा कि फॉरेन में लोग कहाँ कहाँ टैटू बनवाते हैं। लड़कियां कपड़े उतार के अपने शरीर पे टैटू बनवाती हैं। कहते ऐसा काम जो तुझे व्यभिचार में ले जाए, गलत काम कुकर्म में ले जाए, ऐसा काम पहले से ना करो। और 36 काम है करने के लिए। हम खुद जानबूझ के गड्ढों में गिरते हैं और फिर हम जब कुछ होता है फिर हम प्रभु को चिल्लाते हैं। परमेश्वर हमें पहले से रोकता है। आप जा रहे हैं, आप मसाज सेंटर में लड़कियों से मसाजे करवा रहे हैं, एक दिन व्यभिचार आएगा कि नहीं आएगा? मन में आएगा कि नहीं आएगा? वो ऐसी जगह से जब यूसुफ पाप में, वो औरत पोतीफर की पत्नी उसके पास खड़ी थी, उसने कहा मेरा पति घर पे नहीं है, मेरे साथ पाप कर। कहते वो उस जगह से भागा, कॉलर छुड़ा के भागा और पाप ना करने का कारण वो जेल गया। लेकिन एक टाइम आया जब परमेश्वर ने उसी देश का वो प्रधानमंत्री बना। छोटा सा गुनाह, छोटा सा पाप आपको गिरा सकता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब परमेश्वर तुझसे बात करे बाहर आ जा। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो अपने मन को कठोर मत करो। आज अगर आप परमेश्वर आपसे बात कर रहा, बाहर आ जाओ उस चीज से, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सा दिन हमारा आखिरी संसार में होगा। और जिस पाप में तुम मरोगे उसी पाप में नरक में चले जाना। हमने जिस सिचुएशन में हमने इस दुनिया में रहना उसी सिचुएशन में मर जाना। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? अपना कैरेक्टर उत्तम रखना, अपना चरित्र उत्तम रखना। ऐसा आप दुनिया से तो नहीं भाग सकते, लेकिन जहां तक हो सके दूर रहो। ऐसी माहौल से, ऐसी बातों से, ऐसी सिचुएशन से दूर हो जाओ। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपको नरक की ओर खींच के ले जाते हैं। कितनों को समझ में आ रही है? तो ऐसे लोगों के साथ बैठो। इसीलिए प्रभु ने कहा, कौन है? प्रभु ने कहा अपना हाथ काट दे, अपनी आंख निकाल दे। मतलब क्या है? वो लोग हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा अगर तेरा भाई तुझसे पाप कराता काट दे, अलग हो जा उससे। अगर तेरा कोई सगा संबंधी तेरे से पाप कराता है उसे छोड़ दे, काट दे उसे। परमेश्वर को अपनी जिंदगी से अलग कर दे। ऐसा ना हो कि तू पाप में गिरे और नरक में चला जाए। हालेलुया। मसीहों के मित्र भी हमेशा मसीह होने चाहिए। आप काम कर सकते हो दुनिया में, ठीक है। एक टाइम में आपको पता है मैंने यार इसके संग काम करना है, आप विश्वासी बंदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन आपकी दोस्ती, आपकी गहराई वाला जो प्यार है वो अन्य जातियों से नहीं, आप मसीह लोगों के साथ होना चाहिए जो आत्मा में बड़े हैं। मसीह भी बहुत तरह के हैं आज। ऐसे मसीह भी हैं जो आपको कहेंगे ले तू भी बैठ, तू भी पी दे, मैं भी पीऊंगा, कुछ नहीं होता, प्रभु कुछ नहीं करता। इतने भी लोग हैं, आपको पहचानना। हालेलुया। चल कुछ नहीं होता, पाप कर लो, किधर नहीं मरते। शैतान ने की बोलिया फल खा ले, कुछ नहीं होना। की होया अच भी उधर कितने कोई नहीं भुगत रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि पाप को परमेश्वर माफ कर देगा, लेकिन उसकी एक मजदूरी जो है वो हमें चुकानी पड़ती है, उसका फल हमें चुकाना पड़ता है। इसलिए जब आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, बाहर आ जाओ। आज प्रभु चाहता है हम पवित्रताई में अपना जीवन जिए। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है व्यभिचार, जिसमें उन लोगों को गिराता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचो, आपका एक बहुत अच्छा बच्चा है, आपका आज्ञाकारी एक प्यारा सा बच्चा है, और वो शराबियों की संगति में बैठा है, आपको कैसा फील होगा? वहां पे लोग गंदे मजाक कर रहे हैं, गलती चीजें कर रहे हैं, और आपका एक प्यारा सा बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा अगर वहां पे बैठा होगा, आपको क्या महसूस होगा? आप क्या बोलोगे उसे? क्या बोलोगे? सोचो सोचो। ऐसे ही जब परमेश्वर जो हमारा पिता है, जब हम एक धर्मी जीवन, प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं, और अगर हम ऐसी संगति में जाते हैं, बैठते हैं, परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है? हालेलुया। क्या सोचता है? आत्मा में कहता है उठ जा, आत्मा कहता है चल यहां से। आत्मा हमसे बात करता है उस समय पे। इसलिए आज परमेश्वर चाहते हैं हम पवित्रताई में बढ़े, हम पवित्रताई में बढ़े। हर तरह का लालच, हर तरह की चोरी, कोई भी पाप क्यों नहीं है, इनकार करो उस चीज का। झूठ का इनकार करो अपने जीवन में। मैंने नहीं बोलना, कोई बात नहीं, मुझे दुख भी उठाना पड़े सच्चाई के कारण, मैं उठाऊंगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूं, जो चीजें आपको सालों में मिलनी है, वो महीनों में, दिनों में आप पाओगे यीशु मसीह के नाम से। एक ही चीज, अपना चरित्र उत्तम रखना, अपना कैरेक्टर सही रखना। हालेलुया। चाहे भूखों भी मरना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, अपने कैरेक्टर को मेंटेन करके रखो। मैं बोल रही हूं, मैं ऐसे लोग आज यहां पर हैं, आपके बिजनेस फॉरेन में होंगे, आपके बिजनेस फॉरेन में होंगे। हालेलुया। सिर्फ आपको कुछ नहीं, पवित्रताई में बने रहना, कोई तोड़ नहीं। अगर यूसुफ पवित्रताई में ना होता, हालेलुया, क्या वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनता? कभी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पवित्रताई मेंटेन करनी है, बाकी सब कुछ प्रभु पे छोड़ दो। जवान बच्चे वेट करो, हर चीज अपने समय पे मिलेगी, हर चीज। क्या प्रभु ने आपके लिए आपका जीवन साथी नहीं चुना हुआ? बताओ जरा। चुना हुआ है, मिल जाएगा, जब आपका टाइम आएगा मिल जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कहता है इसहाक ने रिबेका को चुना नहीं, वो जब अपने आप प्रभु उसको सामने ले आया एक कुछ ही दिनों में। टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अपना फालतू चीजों में, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप बहुत उत्तम कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और वो टाइम दोबारा नहीं आएगा। और फिर हम रोएंगे, हम सोच रहे हैं प्रभु काश ये होता, काश वो होता। वो काश आप ना बोले। इसीलिए अपने समय को सही जगह यूटिलाइज करें। हालेलुया। सही जगह उसका उपयोग करें। एक टाइम जब गया तो गया, वापस नहीं आएगा। फालतू बातें, व्यर्थ कामों में अपना टाइम खराब ना करो।
करो परमेश्वर की।